मैं चाहती हूँ कि मैं उन लड़कियों को ये बात बताऊँ कि अगर वो चाहती हैं वीडियो के साथ साथ पढ़ाई करना तो वो कर सकती हैं, और पढ़ाई के साथ साथ वीडियो बनाना तो वो बना सकती हैं। वो कभी ऐसा नहीं घूंघट मेरा जब वो उठाएंगे। सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से किए थे? मतलब किस चीज़ का, इसका हाँ। ये तो मैं सोची भी नहीं थी। मैं तो स्टडी करने के लिए गई थी पटना, तो अचानक से इसका ऐड आया। तो मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मैं ऐसे ही गई और मैं विनर बन गई। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी सबसे अलग। ऐसे तो अगर भोजपुरी में हीरोइन अगर बनना चाहे तो काजल राघवानी 2 का भी जगह ले सकती है कि नहीं? बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेकिन आया है भोजपुरी मूवी से भी जी, लेकिन रात भर जगई हाँ, जई हाँ ना। और साइड से आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रही है, तो आगे चलकर क्या बनना है? हीरोइन आना है या फिर कोई यूपीएससी बीपीएससी निकाल करके बीपीएससी निकाल के ऑफिसर बनना है। और ये मेरा एक शौक है जो मैं कभी खत्म नहीं होने दे सकती। उड़ेला फर फर बहे पूरा वहिया हो। जी, 1 क्लास से ही मेरे अंदर टैलेंट था। 1 क्लास से मैं डांस करती हूँ और 1 क्लास से मैं क्लासिकल, कथक, भरतनाट्यम डांस करती हूँ। कि तुम तन्हा तन्हा। जी नमस्कार, अभी हमारे साथ मिस बिहार 2024 के सुरुचि जी मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जी, थैंक यू। हम बात करेंगे कि आजकल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी लड़कियां जो है वो रील्स बनाती है। रील्स बनाते बनाते कोई पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई को छोड़ रील्स बनाने लग जाते हैं, लेकिन आज ये वो लड़की है जो पढ़ाई भी कर रही है और पढ़ाई के साथ साथ जो है रील्स भी बना करके आज 2024 में मिस इंडिया बनी हुई है। और अब हम इनके पास जो है मौजूद है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी लड़कियां जो है सोशल मीडिया पे वीडियो तो बनाती है लेकिन पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई को छोड़ दे रही है, तो आप दोनों कर रहे हैं एक साथ, कैसे कर पाते हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं उन लड़कियों को ये बात बताऊँ कि अगर वो चाहती हैं वीडियो के साथ साथ पढ़ाई करना तो वो कर सकती हैं, और पढ़ाई के साथ साथ वीडियो बनाना तो वो बना सकती हैं। वो कभी ऐसा नहीं सोचे कि मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो मेरा पढ़ाई छूट जाएगा। वो उस लड़की पे डिपेंड करता है या उस इंसान पे डिपेंड करता है कि कैसे दोनों को लेकर के चलें। अगर चाहें तो दोनों को लेकर चल सकती हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से की और आज 2024 में मिस बिहार 2024 के अवार्ड से जो है इनको नवाजा जा चुका है। आप हमारे साथ में देख सकते हैं बहुत सारे मेडल, और इनको जो क्वीन बनाया गया है वो वाला भी मेडल जो है साथ में है। सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से किए थे? मतलब किस चीज़ का, इसका हाँ। ये तो मैं सोची भी नहीं थी। मैं तो स्टडी करने के लिए गई थी पटना, तो अचानक से इसका ऐड आया। तो मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मैं ऐसे ही गई और मैं विनर बन गई। अच्छा, शुरुआत से आप में वो प्रतिभा था कि मतलब कि एक ड्रीम होता है कि हमको करना क्या है? हाँ, तो वो था मेरा बीपीएससी करना। लेकिन मैं ये ऐसे ही साइड में मैं गई तो मैं सोची नहीं थी कि मैं विनर बन सकती हूँ, और मैं विनर बन गई क्योंकि मेरे अंदर ज़रूर कोई क्वालिटी देखा होगा तो विनर बनाया होगा लो। अच्छा, तो मतलब शुरुआत के दिनों में जब आप पहले एक क्लास दूसरी क्लास में थी उस वक्त से आपके अंदर टैलेंट था? जी, 1 क्लास से ही मेरे अंदर टैलेंट था। 1 क्लास से मैं डांस करती हूँ और 1 क्लास से मैं क्लासिकल, कथक, भरतनाट्यम डांस करती हूँ। 1 क्लास से ही? जी। और 1 क्लास से अभी आपकी मतलब पढ़ाई क्या चल रही है? अभी मैं बीपीएससी कर रही हूँ पटना में रह करके। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी करते वक्त जो है मिस बिहार 2024 से भी ये नवाजी जा चुकी। क्या कहिएगा, खुशी मतलब क्या कहिएगा? आने वाले समय में आपके पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए हैं जी। और साइड से आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रही है, तो आगे चलकर क्या बनना है? हीरोइन आना है या फिर कोई यूपीएससी बीपीएससी निकाल के ऑफिसर बनना है। और ये मेरा एक शौक है जो मैं कभी खत्म नहीं होने दे सकती हूँ। मैं साथ में इसको लेकर के चलूंगी। नहीं होता है तो क्या आने वाले समय में हीरोइन का भी ये सपना है कि नहीं? सपना तो नहीं है, आगे चल के देखेंगे जिस तरह का मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस तरह से सोचेंगे। अभी तो कुछ सोचे नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ सोचते हैं कि मैं बीपीएससी जरूर निकालूंगी, और मैं जो सोचती हूँ मैं करती हूँ, इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अगर कला के क्षेत्र में आपने बहुत सारे अवार्ड जो है, सारे के सारे अवार्ड जो देख रहे हैं कला के क्षेत्र से ही है। उसी के अनुसार मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ और गार्जियन को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे चाह सकते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो गार्जियन उसको कभी रोकने में मतलब बाधा नहीं दें, उसका साथ दे और उसका हिम्मत बने। मैं सभी गार्जियन को ये संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं लोग को लगता हो कि मैं सिर्फ वीडियोज़ बनाती हूँ। बहुत सारा लोग, समाज का लोग ये बोलता होगा कि बाहर गई है तो पढ़ने नहीं गई है, वीडियोस बनाने गई है, लेकिन सबका एक अलग अलग, वो लोग जानता नहीं कि हम लोग वहाँ पे करते क्या है। मैं मंडे टू सैटरडे स्टडी करती हूँ, बस संडे देती हूँ वीडियोस के लिए। क्या वो लोग जानते हैं? नहीं जानते। इसलिए समाज सिर्फ जो देखता है उसी पे वो हंसता है, उसका पूरा बात जानना चाहिए। ये मैं समाज को बताना चाहती हूँ। अच्छा, कला के क्षेत्र में आप करते क्या है? क्या क्या कर लेते हैं? सिंगिंग जैसे वगैरह, कर लेती हूँ, कथक, भरतनाट्यम डांस कर लेते हैं। अच्छा। जी।
अच्छा कुछ गुनगुना के बताइए लोग। एक्सप्रेशन भी मेरा बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग मुझे पसंद करते हैं मेरे एक्सप्रेशन की वजह से, फेस एक्सप्रेशन की वजह से। उससे वैसे तो दिखता है, ऐसे तो अगर भोजपुरी में हीरोइन अगर बनना चाहे तो काजल राघवानी 2 का भी जगह ले सकती है कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेकिन आया है भोजपुरी मूवी से भी जी, लेकिन मैं अभी स्टडी के ये में हूँ इसलिए। अच्छा, आप कला के क्षेत्र में से, आप कला के क्षेत्र से हैं तो थोड़ा गुनगुना के बताइए, क्योंकि आप तो गाना अच्छी तरीके से गाती है 1 क्लास से ही, तो थोड़ा गा करके सुनाइए। ओल्ड सॉन्ग मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ओल्ड सॉन्ग ही गाना जो चाहूँगी। भी आपको अच्छा लगे थोड़ा सुनाइए। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह, गजब। सुनने के बाद तो मेरे को नहीं लगता है कि आप बीपीएससी में जाएं। मैं तो यही कहूँगा आपको तो आप क्या सब लोग बोलते हैं। आपको तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहिए, फिर कोई इंडस्ट्री हो, कला के क्षेत्र में से है तो आपके पास इतना टैलेंट है तो आपको कलाकार बनने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन सपना है बीपीएससी करना तो वो अपने दम पे किया जाता है, ये तो कला है। ये तो कला है, और मैं सब कलाकार का मैं इज्जत करती हूँ, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं तो क्या लगता है कचड़ा वचड़े जो लोग हैं उनके साइड कर देना है कि नहीं? हाँ, साइड कर देना है ज़रूर। और अगर उस तरह के मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में जाते समय अगर रास्ते में इस तरह की अगर अश्लीलता मिली या फिर कुछ, तो मैं उसका विरोध करूँगी और मैं कभी भी उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहती। क्या लगता है अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो एक निशा उपाध्याय है जो कि कलाकार है, बहुत अच्छा सिंगिंग करती है, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और एक नीलकमल जो है जो कि मेल में आते हैं, तो एक नीलकमल मेल में और फीमेल में जाइए तो निशा उपाध्याय के छोड़ बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई ऐसे कलाकार हो जो कि रफ गाना या फिर अश्लील गाना जो है नहीं गाते हो। जी, ये बात है कि नहीं है? हाँ। लेकिन आपको किस कैटेगरी में जाना, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं साफ़ सुथरा तरीके से मैं जाऊँ इंडस्ट्री में। जी, और वैसे ही अपना पहचान बनाऊँ। चलिए बाकी अच्छा, इनके आईडी पे जो है आप लोग जा करके देख सकते हैं, इनका जो आईडी पे जो रील्स बना है डियर सुरुचि नाम, डियर सुरुचि के नाम से, डियर सुरुचि यूट्यूब, इंस्टाग्राम है, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सब पे डियर सुरुचि आप लोग सर्च करिएगा तो डियर सुरुचि के नाम से जा करके आप अगर सर्च करेंगे तो शायद इनका वीडियोस जो है देखने को मिल जाएगा। जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहिएगा? मैं दर्शकों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ओपिनियन बताइए मेरे बारे में कि आप लोग क्या सोचते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, क्या आप लोग को लगता है कि ये काजल राघवानी 2 का जगह ले सकते हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हाँ, देखने से तो पता चल ही गया होगा कि आप लोग, क्योंकि उनके गाने पे एक रील्स जो बनाई है मैडम का जो है बहुत वायरल हुआ है ना? जी जी, वो तो लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। पसंद कर रहे हैं जी, तो आप लोग सोच सकते हैं इनके बारे में। और मेरा प्रयास कैसा लगा मिस बिहार 2024 को लेकर के बताए दिखाए, तो ये प्रयास मेरा कैसा लगा आप लोग को अपना राय जो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखते रहिए, देखने के लिए धन्यवाद।